अहमद की मौत के दिन तुम ही थे ना जिसने हमारा पीछा किया? हाँ, जरूर बोलोगे तुम। उठाओ उसे, उठाओ। अलाउद्दीन! दूर रहो सिपाही। आप ठीक तो है ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं गुंजा। गुंजा, हम महल जाएंगे और तुम भी जल्द कबीले जाओगी। गुंजा, वो दिन आ गया जिसका डर था। जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें मेरे बाबा एक तरफ और हम एक तरफ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम्हारे बाबा और भाई से लड़ने जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं याकूब साहब हकीकत जरूर देखेंगे, यकीन है मुझे। और अगर ना दिखाई दी तो हम क्या करेंगे अलाउद्दीन? तैयार हो जाओ सिपाहियों। गुंजा, ठीक हो ना? जंग में ऐसा ही होता है उलुफेरा। एक तरफ मेरे बाबा, मेरे भाई, दूसरी तरफ मेरा दिल, मेरा महबूब, मेरा शौहर। चाहे जो भी इस जंग में फतह याब हो, लेकिन हार तो मेरी ही होनी है। चलो चले। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम कुद्दूस सरदार। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कुद्दूस सरदार, आप यकीनन हैरान होंगे कि हम दोनों यहां क्यों आए हैं। हमने उस्मान सरदार को अपना मेहमान बनाया, लेकिन उन्होंने जंग शुरू कर दी। क्या सरदार ऐसा करते हैं? तो अब आपका यहां आने का मकसद मुझे भी अपने साथ जंग में शरीक करना है, ऐसा ही है ना? एक तरफ होने वाला बिल्कुल बरतरफ कर दिया जाता है। अगर मगलूब होना नहीं चाहते हो तो सफ का इंतखाब जरूरी है। लोमड़ी की मान पर आज भेड़िया आया है उलझाए। ओरहान, हाँ ओरहान, आज तो तुम मेरे हाथों मरोगे। देखा जाएगा। तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? हम मरने के लिए ही जीते हैं। मैं कसम खाता हूं तो मैं भेड़ियों की खुराक बनाऊंगा। मौत के लिए तैयार हो जाओ।
काफिरों पर हमला करें कुरूर सरदार। जो हुक्म। बहुत हो, अच्छा लगा ये जज्बा देखकर। हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तुम भाग कर कहीं नहीं जा सको। बोल जाए, तुम बच नहीं सकते। भागो उलझाए, देखते हैं कहां तक भागोगे। भागो। ओस्मान, इब्राहिम सरदार, इसका हिसाब तुमसे जरूर लेंगे उस्मान। बस, अब भी खुद को इब्राहिम के आदमियों में शुमार कर रहे हो? हाँ, पहले तकफूर को मारा और अब इब्राहिम सरदार के सिपाहियों को गिरफ्तार किया। अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो जंग छिड़ जाएगी। हमें कभी जंग से डरते हुए देखा है तुमने? हाँ, देखा है? सब्र करो। तुम्हारे गले में पट्टा किसका है? जब इब्राहिम सरदार को यह मालूम होगा तो वो खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लेगा। मुझे गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। यही मौका है, मुझे यहीं खत्म कर दो, वरना पछताओगे। काम के आदमी हो, बहुत काम आओगे। तुम्हारी बदौलत ही तो कले में दाखिल होंगे। ओस, जनाब। अब इसे और इसके सारे साथियों को कबीले ले चलो। इतना मारोगे ये हर बात मेरे सामने उगल दे। जो हुक्म जनाब। जनाब, इस काफिर को मेरे हवाले कर दे, मैं हिसाब लूंगा इससे। रुक जाओ जरा, अब ये बहुत काम आएगा, सब्र करो थोड़ा। जो हुक्म जनाब। चलो, ले चलो इसे ओज। हाँ बेटा, मैकेचे तुर्कों की मिल्कियत बनाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह जनाब। आ जाओ फिर। चलो सिपाहियों। आपसे एक सवाल है कुंदूज सरदार। उस्मान ने आपको सब कुछ दिया जो आपने मांगा था, ताहम आप चाहते थे कि आपकी बेटी की शादी उसके बेटे से हो जाए। वजह? देखें याकूब साहब, आप क्यों इब्राहिम सरदार के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे? यही आपके सवाल का जवाब है। अगर गलत कहा है तो जवाब दें। क्योंकि मैं जानता हूं कि ताकत इत्तेहाद से आती है कुंदूज सरदार। हाँ, बस यही वजह है। और अगर आप हमारे साथ खड़े हैं, हम आपको बहुत ताकत फराहम करेंगे कुंदूज सरदार। सुन रहा हूं। और हान,
आपका दामाद है। हमारे शाना बशाना खड़े होंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उस्मान के पास मुजाहिमत की कोई ताकत नहीं रहेगी। इसके बावजूद अगर वो मुजाहिमत करता है तो काई कबीला आपके जेरे हुक्म आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैं वाकई इस पेशकश को कबूल करूंगा? क्या आप उस्मान का यूं लोगों को आग में झोंकते हुए नहीं देख रहे? हाँ, वो ऐलान जंग करता है। क्या इसका अंजाम जानते हैं आप? जबकि तकफुर हमारी तरफ है, आपकी मुजाहिमत की सलाहियत का कोई इम्कान नहीं। कुंदूज सरदार आए और हमारे साथ हमारी सफ में खड़े हो जाएं। जंग के शुरू होने से पहले काई कबीले के लोगों को साया दें। हमारा मसला काई कबीले से नहीं है, बल्कि हमारा मसला उस्मान से है। आए, हम मिलकर उसे लगाम डालें। अपने लोगों को इस जंग से बचाएं और अपनों का खून बहने से रोकें। बात सही है आपकी। मैं जरूर सोचूंगा इस बारे में। और तिजारत का क्या? वाह गुंदूज साहब, आपने तो मुंह की बात छीन ली। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको मालामाल कर देंगे। शेर के लिए शेर जैसा हिस्सा है कुंदूज सरदार, बिल्कुल फिक्र ना करें। शुक्रिया शुक्रिया। अब हम आपके साथ हैं। तो फिर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए हमारे साथ चलिए। चले। ये मेहमान आखिर हैं कौन? ये तुमने कैसे किया खुसरफ? कैसे पकड़ा तुमने इसे? उलझाए के जाने के बाद इन्होंने हमारे मकाम पर हमला करने की कोशिश की और गीदड़ों के जाल में फंस गए। देखो तो जरा, खुद को भेड़िया कहने वाला गीदड़ों की जाल में फंस गया खुद ही। जिंदान में डाल दो ले जाकर, सरदार आकर फैसला करेंगे इसका। ये इंतकाम लेना जब तक तुम लोगों का मकसद है, हर दम मुंह की खाओगे। ये बताओ कि कौन खड़ा है तुम्हारे पीछे? ये तुम्हारा मामला नहीं है, पीछे रहो। इसका फैसला हम खुद करेंगे। वापस अपनी जगह पर जाओ। ये लोग यही मौका ढूंढ रहे थे उस्मान सरदार। हाँ, वो तुम जैसे नहीं है। वो अब भी हमारे दुश्मन है। हम लोग यहां कैद होने के लिए नहीं आए, बल्कि मैकजे लेने आए हैं। उरहान, अलाउद्दीन, हरगिज नहीं। मेरे बाबा की तरफ एक और कदम बढ़ाने का सोचना भी मत। तीरंदाज, हमला करो, सबको मार डालो। ये क्या कर रहे हो? मुहाफिजों की तब्दीली के वक्त हम उनके मुहाफिजों की जगह ले लेंगे और उस्मान सरदार के आने तक हम उनके लिबास पहन लेंगे। सरदार, क्या हुआ कमांडर?
कदम पीछे क्यों हटने लग गए तुम्हारे? सिपाहियों हमला करो। न कभी आज तक हम लोग कैद हुए और ना ही मुस्तकबिल में कभी किसी के कैदी बनेंगे। सिपाहियों, आंखें खुली रखना, कोई जिंदा बचकर भाग न पाए यहां से। तुम बच नहीं सकोगे। सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो। कोई भी इस किले से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। तहकीकात के बाद जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, मलिका खातून ने जिस शख्स को अपने बेटे के बदले कत्ल किया, बुरसा में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनने के 3 दिन बाद वो वहाँ से फरार हो गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता बेटी? वो आदमी बहरहाल मरने वाला था और किसी दूसरे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जगह उसे कुर्बान कर दिया। तो फिर अहमद का कातिल अब तक जिंदा है? आपकी इस मालूमात की वजह से एक बहुत बड़ी जंग होने से रुक गई है यूनुस एमरे। शुक्रिया। शुक्रिया बाला खातून। कस्तमोनी में चरवाहे के बेटे के जमाने में जाली काजी फैसला किया करता था। उसे इसलिए काम से हटाया गया कि वो इंसाफ के फैसले नहीं करता था और गैर कानूनी कामों में मुलविस था। कस्तमोनों में? तो इस मामले में जानदार कबीला भी शामिल है। जानदार कबीला अपने बेटे के कातिल को पकड़ने के लिए रुकावट पैदा करेंगे, आखिर क्यों? हाँ, ये सब इसलिए कि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और वो ये फैसला नहीं मानते, लेकिन जल्द इंसाफ भी देखना चाहते हैं और इंसाफ भी अपनी पसंद का। उनका तकब्बुर इतना ज्यादा है कि कुछ नहीं सुनते वो। यही वजह है कि अपने गुरूर में सब कुछ करने को अपना हक समझते हैं। खासकर जब एक दुखियारी माँ को हर एक में अपने बेटे का कातिल नजर आ रहा था। आह मलिका खातून, आह। सब खैर होगी। सिपाही आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं। बुरान सरदार और कोहनूर सरदार कैद हो चुके हैं।
बाला खातून, कैदी आ रहे हैं। वो कौनूर सरदार और बुरहान सरदार को वापस ला रहे हैं। खुलकर अपनी आखिरी सांसें ले लो गोंजा। तुम्हें और तुम्हारे शोहर को जहन्नुम जाना पड़ेगा। उलझाए, ये पकड़ा गया। लेकिन ये कुछ नहीं बोलेगा। ये हमारे कैदी हैं बाला खातून। खबरदार, ये लोग हमारे खिदमत गुजार हैं। इन्हें किस हक से यहाँ पर? खबरदार, मेलिका खातून, मदाखलत ना करे। ऑगस्ट सिपाही, इन कैदियों को जिंदान में ले जाएं, जकड़ कर रखें इन्हें और इनसे पूछगछ करें। जो हुक्म। उलझाई का हाथ है। तुम्हारे बेटे के कत्ल में इसी गद्दार का हाथ है। हम बस इंसाफ चाहते हैं मेलिका खातून, और आप चूंकि सुलह की खातिर आई हैं तो जान लें कि हम सब ये सुलह की खातिर कर रहे हैं, और दूसरी सूरत में आपको अलविदा। बचने न भागोगी। भाइयों डटे रहो, मार डालो। रुक जाए उस्मान सरदार, मुझे वो करने पर मजबूर ना करें जो मैं नहीं चाहता। ये जवानी का जोश है। मर जाओगे, हट जाओ रास्ते से। और अगर तलवार छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा फर्ज है इस कले की हिफाजत करना। यही हुक्म मिला है मुझे। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मर जाऊंगा, लेकिन ये कला आपके हवाले नहीं करूंगा मैं। चाहे इब्राहिम सरदार के साथ रहे हो, ठीक है। देखा जाए तो तुम्हारा जमीर अभी तक जिंदा है। मैं सिर्फ हुक्म की तामील कर रहा हूं। अगर कोई तुर्क सरदार इन काफिरों की तलवार के सामने अपनी जान दे दे तो मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा उस्मान सरदार।
कला फतह हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। जान बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो, तलवारें फेंक दो। अब ये तुम्हारा काम है। आपको नई सरजमीन मुबारक हो उस्मान सरदार। कला फतह हो गया। अल्लाह के हुक्म से फतह हमारी हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक जीते रहिए, मगर मालिक अल्लाह ही की जात है। हम बस उसकी अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। तो गाय को जिंदान में ले जाओ। हाँ, इसे किस सफ में होना चाहिए, सोचने का मौका दो इसे। कहां जा रहे हो सोलगुरा? अपना परचम लहराने जा रहा हूँ जनाब। ठीक है, मगर अभी रुक जाइए, पहले सरदारान को आ जाने दीजिए। इंशाल्लाह फिर झंडे भी लहराएंगे। जो हुक्म जनाब। सरदारान, कदीम रोम की तरफ से मोहब्बत लाया हूं आप लोगों के लिए। खुशामदीद कमांडर, और हम आपके लिए काई के अजीम सरदार कुंदूज साहब को साथ लाए हैं। ये औरान के ससुर हैं और साथ एक अजीम जंगजू भी। बहुत खूब, तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। कल चलते हैं। चलो चलो।